नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही मुस्लिम है कि एक दिन सुबह को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया और इस तरह बुलंद आवाज़ में किया कि हम समझे कि कहीं वो मदीना के नखलिस्तान में ही मौजूद हों। जब हम वापस आए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आपने हमारे चेहरों से जान लिया और दरियाफ्त फरमाया, क्या बात है? हमने बयान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरी मौजूदगी में निकला तो मैं खुद इससे निमट लूंगा, अगर वो मेरे बाद है तो हर मुसलमान इससे खुद निमट लेगा। मैं अपना खलीफा हर मुसलमान पर खुदा को बनाता हूँ। वो जवान होगा, इसकी एक आंख है जो उभरी हुई होगी, बस यूं समझ लो कि अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन की तरह होगा। तुम में से जो इसे देखे सूरत कहफ की शुरू वाली आयतें पढ़ ले। वो शाम और इराक के दरमियानी गोशा से निकलेगा, दाएं बाएं गश्त करेगा। अल्लाह के बंदो खूब साबित कदम रहना। हमने पूछा, या रसूलल्लाह वो कितनी मुद्दत रहेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन एक साल के बराबर होगा, फिर एक दिन एक हफ्ता के बराबर होगा, फिर एक दिन एक महीना के बराबर होगा और बाकी दिन मामूल की तरह होंगे। हमने फिर पूछा, या रसूलल्लाह वो दिन जो साल के बराबर होगा, इसमें एक ही दिन की नमाजें काफी होंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि अंदाजा कर लो। हमने फिर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी रफ्तार कैसी होगी? फरमाया, ऐसी जैसे बादल हवा से भागते हैं। वो एक कौम को अपनी तरफ बुलाएगा, वो इसकी बात मान लेंगे तो आसमान से इन पर बारिश होगी, जमीन से खेती उगेगी, फल और फूल होंगे और इनके जानवर तरोताजा और ज्यादा दूध देने वाले हो जाएंगे। और एक कौम के पास जाएगा जो उसको झुठला देगी और इसका इनकार कर देगी। वो उस कौम के पास से जब वापस आएगा तो उस कौम के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वो बंजर जमीन पर खड़ा होकर हुक्म देगा, जमीन के खजानों निकल आओ, तो सब निकल आएंगे। वो शहद की मक्खियों की तरह इसके पीछे फिरेंगे। फिर एक नौजवान को बुलाएगा और इसे कत्ल कर देगा। इसके बाद ठीक इसके दो टुकड़े करके इतनी दूर डालेगा कि एक तीर की रफ्तार हो। फिर इसे आवाज देगा तो वो हंसता हुआ जिंदा होकर इसके पास वापिस आ जाएगा। अब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जमीन पर भेजेगा। वो दमिश्क के सफेद मशरकी मीनार के पास दो घोड़े बांधे, दो फरिश्तों के परों पर बाजू रखे जमीन पर उतरेंगे। जब वो सर झुकाएंगे तो जो कतरे जमीन पर गिरेंगे उनके बालों से लोग वो कतरे उठाएंगे तो मिसल मोतियों के वो कतरे लुढ़क जाएंगे। जब काफरों तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सांस पहुंचेगा तो काफिर मर जाएगा। आप अलैहिस्सलाम का सांस वहां तक जाएगा जहां तक इंसान की निगाह जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और इसे बाबे लूत के पास जाकर कत्ल कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन लोगों के पास जाएंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने दज्जाल के फितना से बचा लिया होगा और वो साबित कदम रहे होंगे। आप इनके पास जाकर इनके चेहरों पर हाथ फेरेंगे, जो पहले परेशान खड़े थे वो खुश हो जाएंगे और इनको जन्नत के आला दर्जे की खबर देंगे। अब अल्लाह की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम पर वही आएगी कि मैं अपने बंदों को भेजता हूं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम मेरे खास बंदों को लेकर कोहे तूर पहाड़ की तरफ चले जाओ। फिर याजूज माजूज निकलेंगे और हर तरफ से कूदते फांदते आएंगे। बहीरा तबरिया पर इनका पहला गिरोह आएगा याजूज माजूज को, और सारा पानी समंदर का पी जाएगा। जब इसके बाद दूसरा गिरोह आएगा तो वो जगह ऐसी सूखी पड़ी होगी समंदर की जैसे वहां कभी पानी निकला ही ना हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके साथी जो मोमन होंगे वहां कोहे तूर पहाड़ पर रहेंगे। वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन वहां पे महसूर हो जाएंगे। फिर मोमिनीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे। अल्लाह ताला इन याजूज माजूज की गर्दन पर गिल्टी की बीमारी भेज देगा जिससे सारे के सारे एकदम फना हो जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके साथी जमीन पर उतरेंगे और जमीन पर कोई ऐसी जगह ना होगी जहां याजूज माजूज की लाशें और बदबू ना हो। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन अल्लाह ताला से इल्तिजा करेंगे और दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला बख्ती ऊंटों के गर्दनों के बराबर एक किस्म का परिंदा भेज देगा जो याजूज माजूज की कौम की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां डाल देंगे। फिर बारिश होगी जिसे जमीन धुलकर आईने की तरह साफ हो जाएगी, फिर चमक जाएगी। फिर
پھر زمین کو حکم ہوگا اپنے خزانے واپس لوٹا دو اور اپنی برکتیں واپس کرو. اس دن ایک انار پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور سب اس انار کے چھلکے کے نیچے ایک پورا قبیلہ آرام کرے گا. ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے پیا نہیں جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک لطیف اور پاکیزہ اور خوشبودار ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مردوں اور عورتوں کے بغل کے نیچے سے نکل جائے گی. وہ اس ہوا کے چلنے کے ساتھ ہی جو مومن مرد اور عورتیں ان کی روحیں بھی نکل جائیں گی اور وہ سارے فوت ہو جائیں گے اور پیچھے صرف برے اور بدترین لوگ رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح دھینگا مشتی کریں گے. پھر ان پر قیامت قائم ہو جائے گی. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ 272-273. جزاک اللہ اور بہت شکریہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا. چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، دعا میں یاد رکھیے اور ہمارا حوصلہ بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پلیز ناظرین اسلامک سٹوریز ڈیلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے.